हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डेली कुछ ना कुछ टॉपिक लेके उस पर बात करते हैं। आज जो टॉपिक पे बात करेंगे या डिस्कस करेंगे वो है डीवॉर्मिंग। बहुत सारे टॉपिक में ये टॉपिक पे भी बात कर चुके हैं, वीडियो अलग टाइप का डिफरेंट टाइप का बना चुके हैं। बट आज जो बात करेंगे डीवॉर्मिंग के वजह से क्या होता है। अभी बहुत सारे लोग हैं वो स्ट्रे फीडर अडॉप्ट कर स्ट्रे वाले डॉग है वो अडॉप्ट कर लेते हैं और वो स्ट्रे डॉग रखते हैं। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनके बाहर से पपी आ रहे हैं या पपी ले रहे हैं, वो डीवर्मिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो उनको पता नहीं है। तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या है, आज उस पर ही बात करेंगे। जब आप कोई स्ट्रे अडॉप्ट कर रहे हो या फिर कोई पपी आ रहा है आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके डीवर्मिंग हुआ है या नहीं। क्योंकि कुछ कुछ केसों में केसेस होते हैं ऐसा कि डीवर्मिंग तो आप वो सामने वाला है उसने किया ही नहीं रहता। पपी आपके पास आने के बाद डॉक्टर आपको बोलता है डीवर्मिंग करो। डीवर्मिंग होने के बाद पपी बैठ जाता है मतलब हमारा एक वर्ड है ये एज मतलब वो पूरा लूज़ हो जाता है। क्योंकि जो पेट के जो वर्म्स है वो वर्म्स डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आप जो है पूरा वो पॉटी में से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लूज़ होने के बाद कभी कभी कुछ हेवी जैसे बड़ा ब्रीड है जैसे लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड या फिर आप डॉबरमैन जैसे ब्रीड में भी देखोगे जिन्होंने डीवर्म मदर फादर को भी नहीं किया, उनमें क्या होता है वर्म्स आपको निकलते हुए दिखेंगे और वो वर्म लाइव वर्म भी निकलते हैं कभी कभी। ये मैंने खुद देखा है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे वो पपी बैठ जाता है, मतलब नॉर्मली वो इनएक्टिव हो जाता है। उसमें क्या है, लोग फिर उसके पॉटी में या फिर जो खाना भी नहीं खाता है तो क्या करें, उसके लिए है आज जब कभी भी आप डीवर्म करें तो आपके पास उसका एक ऑप्शन होना चाहिए। डीवर्म के बाद इमीडिएटली आपने उसको लीवर 52 देना चाहिए। अगर आपका पपी है, एडल्ट है, जो भी है, तो आपने उसको गटवेल पाउडर भी आपके उसका जो कंटेंट है फूड में वो डालेंगे तो उसका खाना बंद नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में आप देखोगे डीवर्मिंग होने के बाद मतलब डीवर्मिंग करने के बाद पपी लूज़ हो जाता है, एडल्ट लूज़ हो जाता है, शांत हो जाता है, तो वहाँ पे समझ में नहीं आता। ये सब चीज़ें हैं और उसमें आप ये सब ऐड करते रहोगे ना, एटलीस्ट 1 बॉटल जो है लीवर 52 आप यूज़ करो। और जो गटवेल है पाउडर वो आपके फूड में जो है उसको दे रहे हो उसमें दीजिए। उससे क्या होगा, जो पपी है या फिर एडल्ट है उसमें आपको एक प्लस पॉइंट दिखेगा कि वो जो लूज़ हो रहा है वो लूज़ होना। क्योंकि क्या होता है जब वर्म्स प्रॉपर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो लिवर पे वो उस पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है और इसके वजह से डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। मतलब जब जैसे हमारे लिए भी लिवर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, मतलब एक वर्ड हो ये इसमें हम लोग बोलते हैं कि लिवर पे अगर आप जब डीवर्मिंग करते हो और वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया तो वो बच्चा खाना नहीं खाएगा, एडल्ट खाना नहीं खाएगा। तो ये चीज़ें लीवर 52 से क्या होता है, लीवर को थोड़ा सा इम्यून हो जाता है। और एक चीज़ आप इम्यूनॉल करके एक आता है, ये मैं सब जो चीज़ें बता रही हूँ आपको, ये है हिमालय का प्रोडक्ट है। आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी पेट शॉप में हो जाएगा या फिर आपके डॉक्टर को पूछोगे तो वो डॉक्टर भी दे देगा। क्योंकि क्या होता है जब आपको बहुत सारे लोग हैं डीवर्मिंग करते नहीं, मदर फादर स्ट्रे वाले तो कुछ कर ही नहीं सकते। बिकॉज क्या होता है वहाँ पे स्ट्रे वाला ऑलरेडी स्ट्रे पे जो जहाँ से उन्होंने अडॉप्ट किया है वो सामने वाला, क्योंकि कुछ एनजीओ है वो कर देते हैं, बट जब जहाँ से आप उसको ले रहे हो उसको डीवर्मिंग है कि नहीं है, कि कुछ प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें आपने पता नहीं, आपके पास हिस्ट्री नहीं होता है, इसके वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो ये मेरा बोलने का आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन वापस एक बार रिपीट करती हूँ। अभी कभी भी आप जैसे पपी है हर 15 दिन में शुरुआत के बाद में हर महीने में उसका डीवर्मिंग करना है, एडल्ट में हर 3 महीने में डीवर्मिंग करना है। और डीवर्मिंग आपका प्रॉपर हो जाए या फिर हो रहा है आपको ऐसा लगे तो लीवर 52 स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि खाना ना बंद हो। क्योंकि 99% आप देखोगे कि आप जब डीवर्म करते हो पपी थोड़ा सा पपी हो या एडल्ट हो थोड़ा नॉर्मल में ये हो जाता है, बट जो रेगुलर करते हैं उसको ये प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसके बाद फिर आप पहले चेक कीजिए, वैक्सीनेशन करना है डीवर्मिंग करने के बाद तो पहला चेक कीजिए बॉडी कैसा है, क्या कैसा है, फिर वैक्सीन का दीजिए। बिकॉज वो क्या होता है वो जो है प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर डॉग में, पपी में, जो भी है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा टाइमिंग आगे लेके चलिए। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपको जैसे बहुत
बहुत सारे लोग हैं जो ये सब काम भी करते हैं, तो वो उनसे कंसर्न कीजिए, ज़्यादा करके आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिए। क्योंकि क्या होता है, मैं बहुत सारे केसेस हैं, मैं उनमें उनके पास देख रही हूँ कि लोगों को पता ही नहीं बहुत। और फिर देखो, पहली और एक बात, जैसे डीवर्मिंग नहीं कर रहे हो तो आपका जो वैक्सीनेशन है उसका भी कुछ मतलब ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो डीवर्मिंग फर्स्ट कीजिए, क्योंकि मैंने देखे बहुत सारे डॉक्टर हैं वो डीवर्मिंग को, मतलब मैं बॉम्बे तो नहीं बोलूँगी, बट बाहर के जो है वहाँ पे या फिर दूसरे नॉर्मली जो ऐसे लोग जगह है जहाँ पे इतना कुछ है नहीं, तो वहाँ पे डीवर्मिंग का कुछ नहीं होता है या बोलते नहीं है। तो डीवर्मिंग का मेन यही है कि आपका पपी हेल्दी रहना चाहिए, एडल्ट हेल्दी रहना चाहिए, और उसके बॉडी पे, उसके माइंड पे या फिर उसके लीवर पे कोई प्रेशर ना आ जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप आपका देख के चलिए। जो भी ऐसा लग रहा है आपको कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है हम आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ों में हम आपको गाइड वीडियो बनाते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है या फिर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। हमारे ये चैनल इसीलिए है कि आप तक हर चीज़, हर बात पहुँचे। कुछ नया हमें लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रोज़ मेरे पास केसेस आते हैं, लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा, कैसा होता है। हमें अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक, किसी का पपी बीमार नहीं पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।